हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला वीडियो देखा ही होगा। उसके बाद ये दूसरा वीडियो जहां पर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि टीवाई के एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं और आप लोगों का साथ देने मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हमने कुछ फॉर्मूले का डिस्कशन किया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर फास्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले हमको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट देन इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। देन सबसे पहला पीवी रेशियो फाइंड करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बीईपी पूछा इन यूनिट्स और इन रुपीस मेंशन नहीं किया, तो बीईपी इन यूनिट्स एंड रुपीस दोनों फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो तीन फॉर्मूले है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। यूनिट्स का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस बीईपी इन यूनिट, एक्चुअल सेल्स इन रुपीस माइनस बीईपी इन रुपीस, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीस का एक और एक फॉर्मूला है दैट इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लास्ट दो फॉर्मूले बचे रिक्वायर्ड सेल्स के। एक रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट के लिए फाइन होता है और एक रिक्वायर्ड सेल्स रुपीस के लिए फाइन होता है। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था अपना, क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर कि भाई अगर सेल्स फाइंड करना बोला हो और प्रॉफिट दिया हुआ है तो भी यही फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट फाइंड करने बोले और सेल्स दिया हुआ है तो भी यही फॉर्मूला। यूनिट्स के लिए फॉर्मूला है ये वाला और रुपीस के लिए ये वाला। क्वेश्चन के अंदर अगर यूनिट्स या वॉल्यूम मेंशन करेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। इतना अपने बात किए थे पहले वीडियो के अंदर। नाउ मूव ऑन टू सेकंड वीडियो। दूसरे वीडियो के अंदर हम लोग सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस लेंगे कि बोर्ड पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 मार्क का वेटेज है चैप्टर का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वीडियो। तो बढ़ते हम हमारे आज के पहले प्रॉब्लम की तरफ। From the following information calculate amount of sales, break even sales and margin of safety. Margin of safety फाइंड करने बोला है, break even sales फाइंड करने बोला है, और क्या फाइंड करने बोला है, अमाउंट ऑफ सेल्स फाइंड करने बोला है। क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहला फटाक से अपने को ना सारे के सारे हमारे जो फॉर्मूले जो वो क्लिक होना चाहिए कि भाई ये इसको देख के हम कौन सा फॉर्मूला डाल सकते हैं। मैंने बोला था स्टार्ट में हमें अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं क्यों है, क्योंकि हमको सबसे पहला पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे को इतना हेल्प करता है कि आप पीवी रेशियो आराम से बना फाइंड कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन के अंदर आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर फाइंड करने की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम सब स्टार्ट करेंगे। तीन चीज पूछा है, ब्रेक इवन सेल से स्टार्ट करते हैं। वाई ब्रेक इवन सेल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और पीवी रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला डालेंगे सबसे पहला बीबी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। रुपीस में इसलिए फाइंड करें क्वेश्चन के अंदर पर यूनिट का कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट है 80,000 अपॉन पीवी रेशियो है 25%। ओके, ये आ गया 80 80 60 120 320 3,20,000। ये हमारा बीईपी इन रुपीस आ गया। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर लेते हैं, आराम से वो भी फाइंड हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो लगाएंगे। देखो बच्चों, खेल यही है कि भाई एग्जाम के अंदर क्लिक होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पीवी रेशियो भी दिया हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा, कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो से भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर सकते हैं। आपको फ्रीडम है, आप कौन सी भी फॉर्मूले से फाइंड करो, आप जिससे फाइंड कर सकते हो कर लो। तो हमने इससे फाइंड किया, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितना है अपना 30,000 दिया हुआ, 30,000 डिवाइड बाय 25% दैट इज 1,20,000। यहाँ पे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब आपको याद होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला एक और है, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब तुमने वापस से वो फॉर्मूला डाल रहे हो, तो फॉर्मूला इसलिए डाल रहा है कि भाई हमको अमाउंट ऑफ सेल्स फाइंड करना है, एक्चुअल सेल्स फाइंड करना है। तो हम ये फॉर्मूला से एक्चुअल सेल्स फाइंड कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास 1,20,000 दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी हमने 320 फाइंड किया है, 320। ओके, तो एक्चुअल सेल्स को यहाँ रख के हम 120 प्लस
320 कर सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, देयरफॉर एक्चुअल सेल्स विल बी 4,40,000। तो हम कैसा भी करके उसको अमाउंट फाइंड करके दे सकते हैं एग्जामिनर को। आप किसी और तरीके से जानते हो करना तो वैसा भी कर सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹4 लाख, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख है विच इज 25% ऑफ टोटल सेल्स, द कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। बोलता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख है विच इज 25% ऑफ टोटल। क्लियर कट बोल दिया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 4 लाख है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 4 लाख है, और वो अपने टोटल सेल्स का कितना परसेंट है, 25% है। तो टोटल सेल्स 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख जो है वो 25% है, तो हमको फाइंड करना है 100% कितना। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 4 लाख अगर 25% है तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 लाख रुपया। तो 16 लाख रुपया जो है हमारा सेल्स है, इतना पता चल गया अपने को। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज 80,000, प्रॉफिट 80,000 रुपया दिया हुआ है। अब प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको क्या क्या फाइंड करने बोला है उसने, उधर टोटल सेल्स फाइंड करने बोला है। टोटल सेल्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। ब्रेक इवन सेल्स बोला है, ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है क्या, तो फिक्स कॉस्ट नहीं है। प्रॉफिट भी यहाँ पर, यस प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट है। तो हम पहले क्या करते, हमको फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट, हमको फाइंड करना है पीवी रेशो। ओके, अब पीवी रेशो फाइंड कर लीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या यही एक फॉर्मूला है हमारे पास, नहीं। देखो बताता हूँ कितने फॉर्मूले पीवी रेशो फाइंड करने हैं, यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये फॉर्मूला तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, बाकी आगे ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से भी अपन पीवी रेशो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। वंस अगेन आगे यहाँ पे आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं पीवी रेशो, अगर हमारे पास प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारे क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा हुआ है। हमारे क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्या हम पीवी रेशो फाइंड कर सकते हैं, यस पीवी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा 80,000 रुपया। ओके, पीवी रेशो हमको फाइंड करना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख रुपए। ओके, अगर इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो क्या आएगा, पीवी रेशो इक्वल्स टू 80,000 डिवाइड बाय 4 लाख। ओके, 80,000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन, 4 लाख कर देंगे। तो पीवी रेशो आएगा 0.2 या तो 20%, 0.2 इज 20%। तो पीवी रेशो आ गया हमारा 20%। अब पीवी रेशो आ गया हमारे पास, फाइंड करने बोला है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स के लिए वंस अगेन हमारे पास क्या क्या चाहिए हमको, अगर ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाओ यहाँ पर, तो क्या क्या चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, हमको चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। और फिक्स कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास, बीईपी भी नहीं है, तो हम यहाँ से बीईपी फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब बीईपी फाइंड करने का क्या सिर्फ एक फॉर्मूला है, नहीं माय डियर स्टूडेंट। बीईपी फाइंड करने का फॉर्मूला बताता हूं आपको कितने हैं। बीईपी फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे आते हैं, तो हमने तो ये लिखा है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। क्या ये फॉर्मूले से हम बीईपी फाइंड कर सकते हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दिया है, एक्चुअल सेल्स अगर दिया है, तो वी कैन फाइंड बीईपी। मतलब हर एक फॉर्मूले को हमको यूज करके ये चैप्टर को सॉल्व करना रहता है। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है क्वेश्चन में 4 लाख रुपया, एक्चुअल सेल्स हमने फाइंड किया 16 लाख रुपया, तो बीईपी हमारा आपे आप आ जाएगा 12 लाख रुपया। बता दो कैसा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 4 लाख, actual sales is 16 lakh minus BEP. ओके, सॉल्व करेंगे, therefore BEP equals to 12 लाख रुपया। ये समझ में आया आपको, BEP कितना आया, 12 लाख रुपया कैसा आया। अब यही BEP को ये फॉर्मूला में डालो और फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लो। देखो BEP 12 लाख रुपया है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, और पीवी रेशो भी है। पीवी रेशो कितना है, 20%। तो 20% का पीवी रेशो है। 20% को यहाँ घुमा दो, 12 लाख 20% और 2,40,000 रुपया।
मतलब फिक्स कॉस्ट हमारा आ गया। बोलने का मतलब ये है कि अगर तुमको सारे फॉर्मूला याद है तो उसको कैसे भी एग्जीक्यूट करना आपका काम है। जरूरी नहीं है सीधे फॉर्मूले से ही हमको जाना है, कभी कभार हमको रास्ते टेढ़े भी करने पड़ते हैं, रास्ते टेढ़े करके हमारे आंसर आते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग का, क्योंकि इसके अंदर सीधे फॉर्मूले एक भी यूज नहीं हुए, सारे उल्टे जाके फॉर्मूले यूज हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये सब भी समझ में आया रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज 4,20,000 विच इज 30% ऑफ टोटल सेल्स। सेम टू सेम वैसा ही है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 4,20,000 जो है वो 30% टोटल सेल्स का है। 4,20,000 अगर 30% है तो 100% कितना कॉस्ट मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर हमको टोटल सेल्स मिल गया 14 लाख रुपीज। सेम टू सेम क्वेश्चन है इससे पहले जैसा, तो 14 लाख का टोटल सेल्स आ गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है 25%। फाइंड करने बोला है टोटल सेल्स, जो फाइंड कर लिया अपन ने। प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट फाइंड करने बोला है। अगर सेल्स इतना है तो आगे फिक्स कॉस्ट बोला है, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000 तो टोटल से हम फाइंड कर चुके हैं। हम प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब तुमने सर ये फॉर्मूला काय को लगाया, तो बता दो क्यों लगाया, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे सामने दिया हुआ है 4,20,000 रुपया, प्रॉफिट हमको फाइंड करना है और पीवी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 25%। तो यहाँ पर नीचू, तो यहाँ पे ऊंचू मल्टीप्लाई कर दो, 2,10,000 1,05,000 रुपया। प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,05,000 प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं वॉट फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसा आएगा, तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले बीईपी फाइंड कर लो, बीईपी के थ्रू फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, या तो और भी बहुत सारे तरीके उससे अपन फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो आया जो अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो भी अपने को प्रॉफिट मिलता है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। बता दो कैसा, सेल्स हमारे फाइंड किया है, सेल्स 14 लाख है, सेल्स 14 लाख है। कंट्रीब्यूशन हमारा याद रखना हमेशा, कंट्रीब्यूशन हमेशा पीवी रेशियो रहता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या अमाउंट में रहता है, पीवी रेशियो परसेंट में रहता है। पीवी रेशियो है हमारे सामने 25%, दैट 14 लाख का 25% इज 3.5 लाख। याद रखना कोई भी परसेंटेज अगर अपन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे तो नॉर्मली वो सेल्स का ही रहता है। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो 14 लाख का 25%, 3.5 लाख है। प्रॉफिट हमारे सामने दिया हुआ है 1,05,000, प्रॉफिट इज 1,05,000, दैट डिफरेंस अमाउंट इज 2,45,000। ये हमारा फिक्स कॉस्ट है। ऐसा नहीं तो फिक्स कॉस्ट फिर ऐसे आके फाइंड कर लो, कैसा फाइंड कर सकते हो तरीका फिक्स कॉस्ट का, हम ये फॉर्मूले से भी फिक्स कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। पहले ये वाला फॉर्मूला इनपुट करके बीईपी फाइंड करो एंड बीईपी के फॉर्मूले से अपने को फिक्स कॉस्ट फाइंड करो। तो ऐसा घूम के आओ तो भी फिक्स कॉस्ट फाइंड होगा, या मैंने एक और तरीका सिखा दिया आप लोगों को ये वाला, तो ऐसा आ जाओ तो ऐसा भी आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। देखो बोर्ड के एग्जाम में क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए फिक्स कॉस्ट का, आप कहां से भी लेके आओ अमाउंट चाहिए, कॉपी करके मतलब बस। आगे बढ़ते हैं अपन, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,40,000, जो हमारा सेल्स फाइंड करने बोला वो अगर प्रॉफिट 1,40,000 रुपया है, तो अगर हम प्रॉफिट 140 कमा रहे हैं तो सेल्स कितना रहेगा, तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगेगा, दैट रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट हमारा आया है अभी के अभी ताजा आया है 2,45,000 का, 2,45,000 प्लस प्रॉफिट कितना कमाना है 1,40,000, 1,40,000 अपॉन 25%। ओके, 2,45,000 प्लस 1,40,000 हो गया 3,85,000, 3,85,000 डिवाइड बाय 25%, 3,85,000 6 लाख 7,70,000 770 14 15,40,000, तो 15,40,000 का यहाँ पे अमाउंट बन जाता है हमारा रिक्वायर्ड सेल्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो नेक्स्ट सम है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 19.261 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट करने बोला है। 3 आइटम, तीनों भी आइटम फास्ट करेंगे, फटफट जाएंगे थोड़ा अपन। वेरिएबल कॉस्ट दिया है मतलब अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर तो बहुत बनाना पड़ेगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमको मिलेगा कंट्रीब्यूशन से कितना दिया हुआ 19.2 दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, और क्या बोला है दैट इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब हमको 19.2 को 60% अज्यूम करके 100% फाइंड करना है। 19.2 अगर 60% है तो 100% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19.2 इंटू 100
अपॉन 60, 0 को 0 करेंगे, 19.2 मल्टीप्लाई के 192 कर देगा, 182 6, 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18, एक बच गया 6 2 मतलब 32 रुपीज का सेल है। 32 रुपीज का सेल है तो यहाँ पे आ गया 12.8 रुपीज। तो 12.8 का हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मिल गया अपने को, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है। आगे बढ़ते फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है हमारे पास। तो कैलकुलेट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला, पीवी रेशियो इक्वल्स टू बेटा को लगा देना बैठने को। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है हमारा 12.80, सेल्स है हमारा 32 इनटू 100। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 40% है। क्यों 40% है? क्योंकि भाई वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेलिंग प्राइस का 60% है, तो बट ऑब्वियस पीवी रेशियो हमारा 40% ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन आता है, और अभी मैंने बताया कंट्रीब्यूशन ही हमारा पीवी रेशियो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या पूछा है? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट फाइंड करने बोला है, बीईपी इन यूनिट फाइंड करने बोला है। तो बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, फिक्स कॉस्ट हमारा अभी यहाँ पे दिखा था मैंने 1,56,032 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 12.80। ओके, ये थोड़ा डिवाइड करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का कैलसी है, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको लिख दो कि भाई इतना बीईपी इन यूनिट्स है। आगे नेक्स्ट है, ये भी समझ में आ गया रहेगा आपको, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 86,096। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टार्ट से बोल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, वो बोल रहा है इतना प्रॉफिट है कमाना है हमको, कितना 86,096, तो हमको कितना सेल करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हमारे सब में, कितना दिया? 1,56,032 प्लस 86,096 अपॉन पीवी रेशियो हमने अभी फाइंड किया 40%। तो ये पहले प्लस कर लो, उसके बाद डिवाइड करो 40% से। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया और आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स का। देखो थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, लेकिन ग्रैब करने की कोशिश करो। एग्जाम भी फास्ट आ गए, बहुत सामने आ गए, तो सीखना भी फास्ट पड़ेगा, तो वीडियो भी फास्ट बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। देखो सारे क्वेश्चन वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका लेक्चर में क्लियर करा के दूंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वंस अगेन 8 लाख दिया, विच इज 40% ऑफ टोटल सेल। अगर 8 लाख हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 लाख अगर 40% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, 20 लाख का अमाउंट आएगा। तो 20 लाख रुपया हमारा जो है वो टोटल सेल्स का अमाउंट है। ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो टोटल सेल हमने फाइंड कर लिया 20 लाख रुपया। आगे प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं अपन। कैसा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले से। अब भी मैंने इससे पहले सब में कराया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट है हमारा फाइंड करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा दिया हुआ है 8 लाख रुपया। ओके, और पीवी रेशियो हमने फाइंड किया 30%, सॉरी दिया हुआ, फाइंड नहीं किया, दिया हुआ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 30%, तो 30% दिया हुआ था। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने 8 के 24, 22,40,000 2,40,000 का हमारा प्रॉफिट है। 2,40,000 का प्रॉफिट हो गया हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। ये भी फाइंड कर लिया, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। अगर प्रॉफिट कमाना है 3 लाख तो कितना माल बेचना पड़ेगा, कितने का माल बेचना पड़ेगा? तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी अपन क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बॉस, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? तो फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं बॉस, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करके देता हूं मैं आपको, टेंशन नहीं है। रिक्वायर्ड सेल्स के लिए डिजायर प्रॉफिट लगेगा कितना? 3 लाख रुपया डिजायर प्रॉफिट लगेगा। ओके, पीवी रेशियो दिया हुआ है 30%। खाली फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है, तो फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से भी फाइंड हो जाएगा। बताया था मैंने कैसा होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से फाइंड। पहला सेल्स लिखना पड़ता है जो हमारे पास है, 20 लाख। सेल्स 20 लाख है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट जरूरत नहीं है, अगर कंट्रीब्यूशन रहा तो हमने, तो कंट्रीब्यूशन ही हमारा पीवी रेशियो है, दैट इज 30%। दैट 30% किसका? सेल्स का 30% इज 6 लाख। तो हमारे पास
कंट्रीब्यूशन भी है, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो अपना नॉर्मली मिलता है प्रॉफिट। और हमने बॉस प्रॉफिट फाइंड किया है 2,40,000 रुपए का, तो 2,40,000 रुपए का जब प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं अपन, तो ये डिफरेंस जो है 3,60,000 का, फिक्स कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते तो फिक्स कॉस्ट भी आ गया 3,60,000। तो 3,60,000 प्लस 3,00,000 6,60,000 का 30% डिवाइड बाई 30% 22 लाख रुपया। तो ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, फटाफट कैलसी पे करने का और आंसर निकालने का, डायरेक्ट निकालने जाने का नहीं, एग्जाम के अंदर अमिताभ बच्चन बनने का नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट फाइंड करने बोलता, आगे फिक्स कॉस्ट भी हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सब आपको समझ में आ गया जिसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ रहता है और बाकी आइटम पूछता है वो। 12वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अलग आ गया बॉस, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसके अंदर 2 पीरियड का सम होता है बॉस। 2 पीरियड का जब भी सम होता है तो थोड़ा सम आसान हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं बल्कि आसान हो जाता है। तो इसके अंदर हमने 4 से 5 सम 2 पीरियड के सम लिए हैं, तो देखेंगे हम क्या करना रहता है। तो 2 पीरियड के सम के अंदर थोड़ा सा पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे और कॉस्ट स्ट्रक्चर को हमारे थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट में सीमित था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। नाउ अपन करेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। हम ये भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट फाइंड करना ही पड़ता है हमेशा। तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्मेट। अभी बताया था, इससे पहले वीडियो क्या है, सॉरी पहले सम के अंदर के फिक्स कॉस्ट ये फॉर्मेट से आसानी से फाइंड होता है। ओके, तो 2012 दिया हुआ है, यहाँ पे 2012 दिया हुआ है और 2013 दिया हुआ है, दोनों के अमाउंट दिए रहेंगे, तो दोनों के अमाउंट को अपन फिल कर देते हैं। सेल्स दिया हुआ है 5 लाख रुपया, सेल्स 5 लाख रुपया दिया हुआ है और बाजू में कितना दिया, 2013 का सेल्स कितना दिया, 7.5 लाख रुपया। 2013 का सेल्स 7.5, देखो ये 5,12,000 का सेल्स, 7.5 लाख 13 का सेल्स। आगे प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट है बॉस। अगर हमको पीवी रेशियो से स्टार्ट करना है तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यही फॉर्मूला अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत अगर याद रखना 2 पीरियड का सम है, 2012-13 दिया हुआ है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ईयर दिया है, कोई भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, 2 पीरियड का सम है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है बॉस। फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। मतलब दोनों पीरियड के बीच में कितना प्रॉफिट में चेंजेस आया है और कितना सेल्स में चेंजेस आया है। तो प्रॉफिट 50,000 से 1 लाख हुआ है, तो प्रॉफिट में चेंजेस आया है 50,000 और सेल्स 5 लाख से 7.5 लाख हुआ है, तो चेंज आया है 2.5 लाख इंटू 100। तो डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20%। इज इट क्लियर? ओके, तो क्या क्या फाइंड करने बोला है यहाँ पे, पीवी रेशियो फाइंड करने बोला था, अपन ने फाइंड कर लिया। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पीवी रेशियो होता क्या है। पीवी रेशियो इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन है 20%, किसका, सेल का। 5 लाख का 20% 1 लाख, 7.5 लाख का 20% 1.5 लाख, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो वेरिएबल कॉस्ट। नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट पूछते नहीं है वो लोग, बट पूछा तो पूछा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ हमको फिक्स कॉस्ट फाइंड करने बोला है, तो फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेते अपन। ये 1 लाख है, ये 50,000 है, तो दैट डिफरेंस 50,000 रुपया इज फिक्स कॉस्ट। सेम यहाँ पे भी 50,000, खाली इतना ध्यान देना ये दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है। अगर सेम आ रहा है तो ही हम लोग राइट कर रहे हैं, तो हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं और 100% हम लोग राइट ही करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, मानो जब 2 पीरियड का सम आता है एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे अपने को यूनिट में कुछ भी फाइंड नहीं करना है, सारे फॉर्मूले रुपीज वाले लगाना है। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला डालेंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा आया 50,000, 50,000 अपॉन पीवी रेशियो आया 20%, 50,000 डिवाइड बाय 20% 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया हमारा ब्रेक इवन सेल्स भी आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹4 लाख। प्रॉफिट कमाना है हमको, अगर 4 लाख का सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे। वंस अगेन बॉस वही फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स का, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन यहाँ पर डिजायर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स यहाँ पे 4 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना फाइंड किया अभी अपन ने, 50,000। 50,000 का फिक्स कॉस्ट है
डिजायर प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। पीवी रेशियो सब में अभी फाइंड किया 20%, 20% को ऊपर लेके जाओ, 4 लाख का 20% 80,000, 80,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट 50 को यहाँ लेके जाओ, देयरफॉर डिजायर प्रॉफिट इक्वल्स टू 30,000। ओके, इतना क्लियर है, इतना समझ में आता। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000, अगर 1,25,000 का प्रॉफिट कमाना है बॉस तो सेल्स कितना करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमने फाइंड किया, दिया हुआ नहीं था 50,000 रुपया बॉस, 50,000 का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। डिजायर प्रॉफिट हमको कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए 1,25,000 अपॉन पी रेशियो इज 20%, 20%। 50,000 प्लस 125 1,75,000, 1,75,000 डिवाइड बाय 20%, 1,75,000 डिवाइड बाय 20% इज 8,75,000 शायद, 8,75,000। तो 550 175 350 7 लाख, यस 8,75,000। यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड फाइंड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप की सम भी आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब जब भी 2 पीरियड का सम आएगा तो आपको भाई ऐसा फॉर्मेट बना के पीवी रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ेगा। पीवी रेशियो थोड़ा मॉड्यूलेट हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया है, फॉर्मूला बनेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। हमने कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 का फॉर्मूला देखा था। इसके अलावा पीवी रेशियो फाइंड करने के बहुत सारे तरीके थे। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला से फाइंड किया, पीवी रेशियो बीईपी के फॉर्मूले से फाइंड किया पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो फाइंड करने के एक नहीं अनेक सारे फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज हमें दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहला कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा हमको प्रॉफिट। ये फॉर्मेट से हम पहले अपना सेल्स वगैरह सब फाइंड करेंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है 2011 दिया हुआ है, 2012 दिया हुआ है। 11 का सेल्स है 9 लाख, 9 लाख का सेल्स। ओके, 12 का सेल्स है 10,20,000, 10,20,000 का सेल्स है 2012 का। ओके, आगे प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 एंड 1,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ। पहला फॉर्मूला कौन सा, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या भाई, 2 पीरियड का सम है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 1,20,000 प्लस 1.5 लाख हो गया, तो मतलब 30,000 का चेंजेस आते हैं। वो ध्यान रखना हमेशा कि जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट बढ़े। अगर कम होता है तो माइनस में भी अमाउंट लिखने को आना चाहिए कि भाई माइनस में आएगा, ऐसा नॉर्मली सम आता नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट कभी माइनस में आएगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर कम होता है तो आंसर माइनस में आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि चेंज इन सेल्स 9 लाख माइनस ये 10,20,000 माइनस 9 लाख इज 1,20,000 इंटू 100। ओके, कितना आएगा 30 30 60 मतलब 25% का हमारा पीवी रेशियो आ गया। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या फाइंड करने बोला है, बीईपी सेल्स फाइंड करने बोला है। बीईपी सेल्स के लिए अपने को बहुत कुछ चाहिए। आगे बढ़ते पहले अपन 25% को यहाँ लेके जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा पीवी रेशियो रहता है 9 लाख का 25% का 2,25,000 रुपया, 10,20,000 का 25% 2,55,000 रुपया। ये डिफरेंस है, दैट इज 1,05,000 रुपया फिक्स कॉस्ट का। इधर भी सेम 1,05,000 रुपया फिक्स कॉस्ट है। यही शर्त है बॉस कि फिक्स कॉस्ट दोनों ईयर का सेम आना चाहिए। तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया, हमारे पास पीवी रेशियो है तो हम बीईपी फाइंड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बीईपी का फॉर्मूला हमको याद है। क्या फॉर्मूला है बॉस, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अभी भी याद नहीं किया है तो बॉस याद कर लो बॉस। फिक्स कॉस्ट कितना है 1,05,000, 1,05,000 डिवाइड बाय 25% कितना आएगा बॉस 4,20,000 रुपया। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, आना चाहिए आपको कैलकुलेशन करने को। देन सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,40,000। मतलब कैसा क्या सेल करेंगे हम लोग, तो 2,40,000 का प्रॉफिट कमा देंगे। मतलब रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला डाल देंगे। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, सेल्स फाइंड करने को रहा है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ मतलब फाइंड किया 1,05,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 2,40,000 रुपया। ओके, और पीवी रेशियो है हमारा 25%। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2,40,000 प्लस 1 बार 3 पैंतीस का 25% से डिवाइड करेंगे, 3 पैंतीस 12 12
13,40,000 का एक्सपोस आएगा। ये फाइंड कर लो। नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला यहाँ दिया था, प्रॉफिट फाइंड करने बोला। व्हेन सेल्स आर 15 लाख, सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स दिया है 15 लाख रुपए का, 15 लाख का सेल्स है। फिक्स कॉस्ट हमको मालूम है 1,05,000, डिजायर प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। और क्या पीवी रेशियो दिया हुआ है 25% को वहां पे लेके जाओ। यहाँ पे 375 बन जाएगा, 375 1,05,000 मानेंगे तो 2,70,000 जाएगा। तो मतलब देयरफॉर डिजायर प्रॉफिट 2,70,000 आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करके। उम्मीद करता हूँ कि ये सम भी आपको समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम के अंदर बहुत एक नई चीज दी हुई है। अभी तक का सेल्स और प्रॉफिट का दिया हुआ था, जो भी मतलब सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है दोनों, पर यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है। तो जैसे ही क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, समझने का नहीं कि ये वेरिएबल कॉस्ट है क्या फिक्स कॉस्ट है, मैं कैसा करूँ, नहीं कुछ नहीं। पहले भाई सेल्स से कॉस्ट को माइनस कर ले, सेल्स से कॉस्ट को माइनस कर ले, और यहीं पे प्रॉफिट का एक कॉलम बना ले कि प्रॉफिट पहले फाइंड कर ले। 14 लाख 40 में से 12,96,000 माइनस करें तो 1,44,000 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करें तो 2,88,000 आ जाएगा। 21,60,000 में से 18,00,000 बात हो गई, 2,80,000। तो प्रॉफिट फाइंड कर दिया। टोटल कॉस्ट का बॉस क्वेश्चन में कुछ काम नहीं, टोटल कॉस्ट की पिक्चर खत्म हो गई। सेम फॉर्मूला बनेगा, सॉरी कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। कैसा सेल्स कितना दिया हुआ है 14,40,000 पहले ईयर में, दूसरे ईयर में 21,60,000, प्रॉफिट आया 1,44,000 और 2,88,000। पीवी रेशियो फाइंड करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से सब कुछ फाइन हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइन हो जाएगा। 2012 का चाहिए, मतलब ये साल का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अनेक फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो डाल दो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट 2012 का दिया हुआ है 1,44,000, और जो भी पीवी रेशियो हमारे को सब में आएगा उसको डालो और एमओएस निकालो। बोलने मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो काफी आसान हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा ये सब आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 अभी मैं करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम के अंदर वंस अगेन 2 पीरियड दिया हुआ है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हैं? यस फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स के फॉर्मूले से। कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस वहीं से आ जाएगा, फिक्स एक्सपेंसेस आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन का परसेंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसको सेल्स से माइनस करेंगे। अभी बताया मैंने। बीईपी फाइंड कर सकते हैं, सेल्स टू प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 50 लाख। बोलने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि क्वेश्चन बोर्ड्स में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बोर्ड्स में एक जैसे ही आते हैं, खाली इतना है कि आप कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे उसका चतुराई आपको एग्जाम हॉल में दिखाना है। चैप्टर काफी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो लास्ट नहीं, एक और स्लाइड इसके अंदर भी देखते हैं हम क्या कुछ अलग दिया हुआ है। नहीं, ये भी अलग नहीं दिया हुआ है। वंस अगेन सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। फिर से एक बार कर लेता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। ओके, तो सेल्स दिया है हमारा पहले साल का कितना दिया हुआ है 6 लाख रुपया, 6 लाख का सेल्स दिया है। दूसरे साल का दिया हुआ है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया सेल्स है। फिर यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 1 लाख है। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 से अपन क्या फाइंड करेंगे, पीवी आ जाएगा, पीवी रेशियो। ओके, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 40,000 का चेंज इन प्रॉफिट है। चेंज इन सेल्स कितना है, चेंज इन सेल्स का 2 लाख का है, 2 लाख का चेंज इन सेल्स इनटू 100 करेंगे, 20% आएगा हमारा। 20% जो है ये हमारा पीवी रेशियो हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है। 6 लाख का 20% निकालेंगे 1,20,000 रुपया, 8 लाख का 20% 1,60,000 रुपया। दैट डिफरेंस 60,000 रुपया इज आर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी फाइंड कर लिया अपन ने, मतलब फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो भाई ये फॉर्मेट में ही हमेशा फाइंड हो जाएगा अगर ऐसा सम आता है तो। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन कॉस्ट नहीं, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स जो है वो भी फाइंड करना है। कॉस्ट पूछे तो भी वही फॉर्मूला, वही कुछ डरने की बात नहीं कि ब्रेक इवन कॉस्ट क्या होता है, वही ब्रेक इवन सेल्स ही ब्रेक इवन कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट अपन पीवी तो फाइंड करें। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 60,000, पीवी से 20% 3 लाख रुपया आएगा अमाउंट। सेल्स जो है ना प्रॉफिट 2 लाख। ऐसा सेल बताओ जब प्रॉफिट 2 लाख रहेगा तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट करेंगे 2 लाख प्लस 60,000, 2 लाख 60,000 डिवाइड बाय 20% कर देंगे, 13 लाख का अमाउंट आएगा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2014 का फाइन करने वाला 2014 मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइन करना 2014 कौन सा साल है, ये वाला 2014 साल है। यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन पी रेशियो, प्रॉफिट इज 1 लाख, पी रेशियो 20%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 5 लाख रुपीस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 5 लाख का आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो के फॉर्मूले से। देखो करने को आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो पता होना चाहिए। तो लास्ट प्रॉब्लम है हमारा आज का, ये भी सेम वैसा ही अमाउंट इन लैक्स दिया हुआ है, तो आपको अमाउंट इन लैक्स के लिए 0.5 की जरूरत नहीं है, जहां भी सम करोगे वहां पर लिख देना था ब्रैकेट में रुपीज इन लैक्स। तो अगर आप 5 0 बढ़ा के सम कर सकते हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन 5 0 में आप कंफ्यूज होगे कि 1500 क्या क्या और 5 0 लगाना है, तो इससे जैसा नंबर दिया हुआ है वैसा करो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जहां भी लिखोगे, फॉर एग्जांपल अगर तुम कॉस्ट स्ट्रक्चर बना रहे हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना। क्या ईयर दिया हुआ है 2015, यहाँ लिखना रुपीज इन लैक्स। अगर तुम रुपीज लिख के छोड़ते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रुपीज नहीं है, वो 1500 लाख रुपया है, तो आपको 1500 लिखना है। फिर सेम यहाँ पे भी लिखना है रुपीज इन लैख 2000, फिर प्रॉफिट 300 और 500, मतलब इन शॉर्ट आपको हर जगह पे लैख 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 मेंशन करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें। तो यहाँ पे भी पीवी रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपन चेंज इन सेल्स से, फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं अपन, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड कर सकते हैं अपन, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 100,000 लाख, ये भी फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट वेन सेल फॉर रुपीज 2 लाख, ये भी फाइंड करते हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग खत्म होता है। अगर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तो अगर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन चाहिए आपको, तो मैं इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर ये सोल्यूशन का शीट भी मैं डाल दूंगा कि कैसा सॉल्व किया है हमने। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, आपका फायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी फायदा कीजिए। थैंक यू सो मच।